यीशु मसीह और श्री कृष्ण दोनों ही अपने अपने धर्मों में पूजनीय हैं, लेकिन वे अलग अलग परंपराओं से आते हैं और उनकी कहानियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्थापित हैं। इसलिए उनके बचपन की एक साथ कोई सच्ची कहानी नहीं होगी। हालांकि उनकी कहानियों में कुछ दिलचस्प समानताएं हैं जो आपको आकर्षक लग सकती हैं। दैवीय जन्म। यीशु और कृष्ण दोनों को पृथ्वी पर जन्मे ईश्वरीय प्राणी माना जाता है। यीशु को ईश्वर का पुत्र माना जाता है, जबकि कृष्ण को हिंदू धर्म में विष्णु, जो कि संरक्षक देवता है, का अवतार माना जाता है। चमत्कारी घटनाएं। उनके बचपन की कहानियां चमत्कारी घटनाओं से भरी हुई हैं। कहा जाता है कि यीशु ने पानी को शराब में बदल दिया और बीमारों को चंगा किया, जबकि कृष्ण ने पहाड़ को उठाकर और राक्षसों को पराजित करके अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। प्रेम और करुणा। दोनों ही शख्सियतें प्रेम, करुणा और क्षमा के अपने संदेशों के लिए जानी जाती हैं। यीशु ने अपने पड़ोसी से प्यार करने और दूसरा गाल आगे बढ़ाने का उपदेश दिया, जबकि कृष्ण ने निस्वार्थ सेवा, भक्ति के महत्व पर बल दिया। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं यीशु के बचपन के बारे में, आप बाइबल में नेटिविटी की कहानी देख सकते हैं, जहां यीशु का जन्म बेथलेहम के एक चरनी में हुआ है। कृष्ण के बचपन के बारे में आप वृंदावन में उनकी चंचल शरारतों, राक्षसी पुतना को पराजित करने और गोवर्धन पर्वत को उठाने की कहानियों में जा सकते हैं। ये कहानियां प्रतीकों से भरपूर हैं और बहुमूल्य सबक देती हैं। यीशु मसीह का बचपन। यीशु मसीह का बचपन। बाइबल के अनुसार यीशु की माता मरियम एक कुंवारी कन्या थी। उन्हें ईश्वर के दूत गैब्रियल ने स्वप्न में दर्शन दिया और बताया कि वो शीघ्र ही एक पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी और उन्हें यीशु नाम देना होगा। यीशु का जन्म बेथलेहम नामक नगर में एक साधारण चरनी में हुआ था। जन्म के समय आसमान में एक ज्योति जली, जिसे बेथलेहम का तारा कहा जाता है। इस तारे ने दूर से आए ज्योतिषियों को यीशु के जन्म का मार्गदर्शन किया। यीशु के जन्म के बाद राजा हेरोदेस को ये भविष्यवाणी मिली कि एक नया राजा जन्मा है। वो डर गया और उसने बेथलेहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। परंतु ईश्वर ने यीशु और उनके माता पिता को मिस्र भागने का संदेश दिया। कुछ समय बाद हेरोदेस की मृत्यु हो गई और यीशु का परिवार वापस इजराइल आ गया। यीशु का बचपन नजारेत नामक नगर में साधारण रूप से बीता। बाइबल में वर्णन है कि यीशु 12 वर्ष की आयु में यरूशलेम के मंदिर में धर्मगुरुओं से शास्त्रार्थ करते पाए गए थे। उनकी बुद्धि और ज्ञान से सभी चकित थे। श्री कृष्ण का बचपन। श्री कृष्ण का बचपन। श्रीमद् भागवत गीता और अन्य हिंदू ग्रंथों के अनुसार कंस नामक क्रूर राजा ने भविष्यवाणी सुनी थी कि उसकी देवी योगमाया से जन्मा 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी नवजात शिशुओं को मार डाला। लेकिन जब देवकी का 8वां गर्भ ठहरा, तब योगमाया ने उस गर्भ को देवकी के गर्भ से वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव ने शिशु कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल नामक गांव में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। वहां कृष्ण का पालन पोषण हुआ। कृष्ण के बचपन की कहानियां उनकी चंचलता और लीलाओं से भरी हैं। उन्होंने माखन चुराने, नदी में खेलने और राक्षसों का वध करने जैसी अनेक लीलाएं की। ये दोनों ही कहानियां हमें ये सीख देती हैं कि ईश्वर कठिन परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा करता है और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार ले सकता है।